हार की जीत जो कहानी है सुदर्शन जी की पहली कहानी है। ठीक है, तो चलिए हम पढ़ते हैं। यानी कि यहाँ पे जो ये पाठ है ये दो डॉक्टर्स की है। जैसे कहते हैं ना कि ईश्वर का आशीर्वाद पाने के लिए हम लोग कितना कुछ नहीं करते हैं ना। जैसे हमारे ऊपर ईश्वर की मतलब कि ईश्वर का आशीर्वाद बना रहे, इसके लिए हम लोग बहुत सारे व्रत करते हैं, त्योहार करते हैं। ठीक है, और हम लोग धर्म, कर्म, तीर्थ यात्रा, व्रत आदि का उपाय करते हैं। तो हमारे जीवन चक्र में अनेक ऐसे अवसर आते हैं। ठीक है, अनेक ऐसे अवसर आते हैं जब किसी की हमारी मदद की आवश्यकता होती है, किसी को हमारी मदद की आवश्यकता होती है, और उन अवसरों की ओर से आंखें बंद करके हम ईश्वर की भक्ति को अहमियत देते हैं। मतलब कि हम उसको मतलब दूसरों की मदद करने के बजाय हम किस पे महत्व देते हैं, किसको, तो हम बल्कि ईश्वर की भक्ति पे महत्व देते हैं। ठीक है, ऐसा मतलब कि ईश्वर हमारा, अगर हम ईश्वर की आराधना नहीं करेंगे ठीक ढंग से तो ईश्वर हमें न जाने क्या क्या मतलब करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारे मन में एक डर रहता है, तो हम जैसे हमारे सामने दूसरों की मदद करने का अवसर आता है तो हम उसको खो देते हैं। ठीक है, तो ईश्वर की भक्ति को हमें देते हुए नाटकीय जीवन जीते हैं, और वास्तव में सच्ची भक्ति क्या होती है इसे प्रस्तुत पाठ के माध्यम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये कहानी दो डॉक्टरों की है। दोनों एक ही कॉलेज में पढ़े थे। ठीक है, दोनों एक ही कॉलेज में पढ़े थे। एक का नाम अमीर चंद था तो दूसरे का नाम क्या था, फ़कीर चंद था। ठीक, तो एक पुरानी सोच वाले थे तो दूसरे आज़ाद ख्यालात के थे। ठीक है, तो दोनों एक ही मतलब कि एक ही बाज़ार में अभ्यास भी करते थे, किंतु फिर भी इनमें ज़मीन आसमान का अंतर था। ठीक है, इनको कैसा था, यानी कि ज़मीन आसमान का अंतर था। मगर किसी भी फिर भी एक दूसरे के घनिष्ठ मित्र थे। ठीक है, बहुत जिगरी मित्र थे। और एक दिन की बात है, फ़कीर चंद ने अमीर चंद से कहा कि तुमने आज तक कभी कोई आराधना नहीं की है, यानी पूजा पाठ तो तुमने कभी किया ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि उसने कभी देखा ही नहीं था किसको, अमीर चंद को। यानी फ़कीर चंद अमीर चंद से कहता है कि तुमने आज तक कोई आराधना नहीं की है। ठीक है ना, न तो तुम कभी मंदिर मस्जिद गए हो। ठीक है, इसलिए कल जन्माष्टमी है, अष्टमी का दिन है, कल तुम्हें भी मतलब कि हमारे साथ आना होगा। तो क्या होता है, दूसरे दिन अमीर चंद स्नान करने के बाद मतलब कि अपनी पत्नी और माँ और नौकर से बोलते हैं कि हम जाप करेंगे। ठीक है, हम भी भगवान की आराधना करेंगे, यदि कोई आए तो उसे मना कर देना। इस प्रकार जो अमीर चंद थे माला फेरने लगते हैं, मतलब एक कमरे में जाके वो माला फेरने लगते हैं, और उनकी पत्नी दरवाजे पर बैठी रहती हैं। और क्या होता है कि तब तक एक माधी नाम का नौकर आता है। ठीक है, मतलब उनके यहाँ मतलब माधी नाम का एक नौकर आता है, बहुत हड़बड़ाया हुआ था, जैसे बहुत ही घबराया हुआ था। तो उसने कहा कि क्या बोला कि मतलब कि मुझे डॉक्टर साहब से मिलना है। ठीक है, मुझे डॉक्टर साहब से मिलना है, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, पर उनकी पत्नी मतलब कि मना कर देती है। ठीक है, तो फिर भी वो बैठा रहता है, बहुत देर तक वेट करता है कि कब निकलेंगे। तो उसने बताया भी कि वो जाप करने बैठे, ईश्वर की आराधना करने बैठे हैं, तो तुम मतलब को नहीं देख सकते हैं। ठीक है, फिर भी वो मतलब काँपता मतलब कि माधी थोड़ा काँपते हुए बोलता है मतलब कि नहीं, मुझसे मिलना है। तो फिर क्या होता है कि कुछ देर के बाद मतलब कि क्या होता है कि आज उन्होंने गरीब की पुकार सुनी थी, यानी कि फिर उसके बाद बहुत देर के बाद जब वो निकलते हैं डॉक्टर साहब, यानी अमीर चंद बाहर निकलते हैं, तो फिर उसके बाद वो बहुत क्रोधित जैसे मतलब गुस्सा होते हैं कि आज मैं तुमको नहीं देख सकता, मतलब क्या बात है। तो बताता है कि मेरा लड़का बहुत बीमार है, उसको मतलब कि डॉक्टर की बहुत ज़रूरत है, और कोई भी डॉक्टर उसको मतलब कि देखने से मना कर दे रहा है, पर मैं बहुत एक उम्मीद लेकर आपके पास आया हूँ, मतलब कि मेरा बेटा बहुत ज़्यादा बीमार है, उसको आप देख लीजिए। तो फिर क्या था कि अमीर चंद थोड़े मतलब कि मददगार वाले थे, तो उन्होंने मतलब कि उसके घर गए, उसके बच्चे को देखा। ठीक है, आमिर चंद उसके बच्चे को देखते हैं, फिर उसके बाद फिर वापस चले आते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि जो फ़कीर चंद थे वे आते हैं, उनके घर आते हैं, किसके घर, आमिर चंद के घर आते हैं। तो फिर उसके बाद आमिर चंद क्या बोलते हैं, फ़कीर चंद बोलते हैं कि क्या तुमने मतलब पूजा आराधना की, तो उन्होंने बता दिया
कि नहीं, मैं तो जैसे ही बैठे था जाप करने के लिए तो माधी आ गया, उसका बेटा बहुत कई दिन से बीमार चल रहा था। तो बोले कि फ़कीर चंद क्या बोलते हैं कि हाँ, वो तो मेरे पास भी आया था, मैं पूजा पर लीन था, इसलिए मैं उन्हें उसको मना कर दिया, ठीक है, कि मैं तुम्हारे बच्चे को, यानी कि मैं आज कोई भी काम नहीं करूँगा, ठीक। तो फिर फ़कीर चंद उसके बाद मतलब बातें होती रहती हैं उनसे, ठीक। तो फिर इसके बाद एक बार मतलब वो पूजा करने के लिए जाते हैं। तो उसके बाद वो फ़कीर चंद आते हैं तो पूछते हैं कि कहाँ है, मतलब कि, तो वो बोलते हैं नौकर से, मतलब नौकर ही होगा, मतलब बोलते हैं कि नहीं, वो तो शायद मैं तो मतलब कि फिर से चला गया था। तो हंसी मजाक होता रहता है। तो फिर क्या था, तो फिर उनको मतलब ये लगा था कि मैं मतलब कि जो अमीर चंद थे वो बोलते हैं कि मैं तो मतलब कि तुम्हारी बात को नहीं मान सका, इसके लिए मुझे माफ़ कर देना, इस तरह से बोलने लगते हैं। फिर क्या होता है कि फ़कीर चंद एक बार फिर से बोलते हैं, फ़कीर चंद ने कहा कि नावा, मैं तुम्हें एक ऐसी खबर सुनाने आया हूँ, उनके पास आते हैं कि मैं तुम्हें ऐसी खबर सुनाने आया हूँ जिसे सुनकर तुम चौंक पड़ोगे। आज मेरी आँख जो है रात के 3 बजे ही खुल गई। मैंने सोचा कि चलो आज इसी समय आराधना कर लूँ, पर मैं नहा धोकर आराधना भी करने लगा। इतने में मुझे ऐसा मालूम हुआ कि कमरा किसी अलौकिक प्रकाश से भर गया है। आँख उठाकर देखा तो मेरे सामने खुद परमात्मा खड़े होकर मुस्करा रहे थे। उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा, आज इस नगर में हजारों लोगों ने मेरी आराधना की, लेकिन सच्ची आराधना एक ही आदमी ने किया है, ठीक है, और वह तुम्हारा मित्र अमीर चंद। कौन था वो तुम्हारा ही मित्र अमीर चंद है। उसने माधी के लड़के की जान बचाकर अपने कर्तव्य का पालन किया। यही तो सच्ची आराधना है। वह मेरा भक्त नहीं, भक्त राजा है। यह कहकर भगवान जो होते हैं, भगवान ने मेरी पीठ पर, यानी उन्होंने कहा, फ़कीर चंद ने कहा कि मेरी पीठ पे थपकी देते हैं। और देखते देखते बेसुधी, मतलब कि फिर मैं मतलब कि बेसुध हो जाता हूँ, ठीक है। तो फिर जब सुध आई तो वही कमरा था, वही मूर्ति थी, वही लैम्प था। चारों ओर देखा पर कोई नहीं, न जाने कौन, मतलब कि कहाँ चले गए वो, ठीक। समझ में आ रही है बात। फिर क्या था, कुछ देर के बाद दोनों मित्र चुपचाप फिर झुकाए हुए, मतलब कि सिर झुकाए बैठे रहे। शौक लग गया था उनको। इसके बाद अमीर चंद बोले, मैं समझ गया, यह सपना था। पता है, अमीर चंद बोलते हैं कि मैं तो समझ गया, तो सपना था। फ़कीर चंद ने अमीर चंद को श्रद्धा भाव से देखा। किसने देखा, यानी फ़कीर चंद ने अमीर चंद को श्रद्धा भाव से देखा और कहा, तुम इसे सपना कहते हो? मैं समझता हूँ मेरे सारे जीवन में यही वह समय था जब मैंने सत्य को देखा। मैं अंधकार में भटक रहा था। मैं कहाँ भटक रहा था? मैं तो अंधकार में भटक रहा था। जब मैंने सत्य को देखा, मैं अंधकार में भटक रहा था। आज मेरी आंखें खुल गई हैं, ठीक है, आज मुझे आत्मा का उजाला मिल गया है। यह कहते कहते फ़कीर चंद ने अपने मित्र को गले लगा लिया और कहा, अब तक यानी तुम मेरे प्यारे थे, मगर अब तो तुम मेरे प्रभु के भी प्यारे हो। उस समय क्या होता है, दोनों मतलब दोनों भावपूर्ण, यानी दोनों भावना में बह जाते हैं, ठीक है, ईश्वर की आराधना में, ईश्वर के भाव में बह जाते हैं। और दोनों की आंखों से क्या होता है, आंसू निकलते हैं, और श्रद्धा और भक्ति के आंसू निकलते हैं। तो ये पता है बेटा, ये इस कहानी से, इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है कि सेवा, त्याग, भक्ति, परोपकार तथा कर्म का महत्व समझना चाहिए। यही सच्ची सेवा होती है, यानी सच्ची भक्ति होती है। अगर हम ईश्वर की हमें भक्ति करनी है, ईश्वर की भक्ति तो करनी है, पर साथ में दूसरों की मदद भी आपको करनी है, हमें करनी है, तभी ईश्वर हमारे ऊपर प्रसन्न रहेंगे, ठीक है, हमारा साथ देंगे, है ना। ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मैंने इसका सार बता दिया। आज आप लोग को रीडिंग भी करना है, और जो कठिन शब्द है उसको लिखना भी है कॉपी में, फेयर कॉपी में प्रश्न उत्तर भी लिखवाया जाएगा, आप उसको भी लिखेंगे और याद भी करना है, ठीक है। धन्यवाद।